चीन है कि मानता नहीं। चालाक चीन हर बार भारत के खिलाफ जहरीली साजिश करता है, कभी जमीन पर कभी समंदर में, लेकिन भारत के सामने चालाक चीन की एक नहीं चलती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब समंदर और एलएसी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक और जहरीली चाल चली है, जिसमें एक तरफ चीन का नापाक किडनैपिंग कांड सामने आया है, तो दूसरी तरफ एलएसी पर हथियारों की तैनाती बढ़ाकर चीन गहरी साजिश कर रहा है। आज अपने इस खास शो में हम बताएंगे आखिर इस किडनैपिंग कांड के पीछे चीन की मंशा क्या है, आखिर क्यों भारत से बार बार मात खाने के बाद भी चीन एलएसी पर चाल चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, जिनपिंग का जहरीला प्लान। गलवान घाटी हो या गहरा समंदर, चीन की हर चाल को भारत नाकाम कर चुका है। हार से बौखलाया चीन अब नया पैतरा अपना रहा है। समंदर में भारतीयों की किडनैपिंग की चाल चल रहा है, एलएसी पर हथियारों की तैनाती में जुटा है। समंदर में चीन का किडनैपिंग चाल। एलएसी पर ड्रैगन की साजिश। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गलवान घाटी और समंदर में भारत के हाथों हार से बौखला चीन नया पैतरा अपना रहा है। नई साजिश कर रहा है। इसके लिए शी जिनपिंग एक बार फिर जहरीला प्लान तैयार कर रहा है, जिसके तहत चीन अपने बंदरगाह पर भारतीयों के अपहरण की चाल चली है। करीब 200 दिनों से चीन एक बंदरगाह पर भारतीय मालवाहक जहाजों को बंधक बनाए हुए है। नाविकों को मानो जैसे किडनैप कर लिया है। एलएसी पर चीन खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है। जिसमें भारी मात्रा में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लद्दाख में भारत के हाथों मिली हार से बौखलाहट दूर करने के लिए अब चीन ने नया पैतरा अख्तियार किया है। शी जिनपिंग ने भारतीयों के अपहरण की चाल चली है। पिछले 200 दिन से चीन के एक बंदरगाह पर 2 भारतीय मालवाहक जहाज बंधक बनकर खड़े हैं। नाविकों को न तो जहाज से उतरने दिया जा रहा है, न ही लंगर डालने की इजाजत मिल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि चीन जिस कानून की आड़ लेकर अड़ंगा लगा रहा है, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि सभी के कागजात पूरे हैं। कोई नहीं है जेल में, तो कम से कम जेल वाला अच्छा है हमारा से। यहाँ पे एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो गया है। बस हम लोग को यहाँ से निकलना है, एक जेल की लाइफ जी रहे हैं। बंदरगाहों पर बंधक भारतीय नाविक, चीन के पास फंसा भारतीय जहाज।
1500 नाविक फंसे हैं चीन के पास। चीन का परेशान करने वाला रवैया। 2 जहाजों में फंसे हैं 39 भारतीय। कि हम लोग को जल्द से जल्द हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और हम लोग को जल्द से जल्द घर भेजें। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में। समंदर की लहरों पर सवार होने वाले जहाज और उसके क्रू को समंदर में उठने वाली तूफानों का तो अंदाजा होता है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होती कि उनकी कश्ती किनारे पर आकर अटक भी सकती है, और वो भी किसी ऐसे मुल्क के पास जिसका रवैया ही बदले का रहता है। यहाँ पे हम लोग एक हाईजैक सिचुएशन में आ गए हैं, जहाँ पे चाइनीज अथॉरिटीज ने हमें हाईजैक करके रखा हुआ है। ठीक ऐसा ही कुछ किस्सा सामने आया है चीन के समंदर से, क्योंकि गलवान वैली में भारत से मार खा चुके चीन ने समंदर में बेकसूर भारतीय नागरिकों को मालवाहक जहाज समेत करीब करीब बंधक बना दिया है। भारत का मालवाहक जहाज और हजारों भारतीय नागरिकों के साथ साथ चालक दल के सदस्य चीन के बंदरगाहों पर पिछले 199 दिनों से बंधक बनकर रह गए हैं। मालवाहक पोत MV जग आनंद चीन के हुबई प्रांत के जिंगतांग बंदरगाह के पास 13 जून से खड़ा है। इन जहाज पर सवार लोगों को ना तो जहाज से उतरने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें कहीं जाने दिया जा रहा है। महीनों से फंसे भारतीय जहाज का चालक दल लगातार गुहार लगा रहा है, मगर अभी तक कहीं से भी राहत नहीं मिल सकी। So we have been in touch with the crew of Jag Anand. There the status, considering that they are there for 15-16 months, obviously the mental state is not ideal. It depends on how accommodative the Chinese are, or when the ship is allowed to discharge the cargo. चीन के पास फंसे मालवाहक जहाजों को माल उतारने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खबर यही मिली है कि ये सब कुछ भारतीय जहाज या जिस जहाज पर भारतीय फंसे हैं केवल उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, जबकि वहां फंसे दूसरे जहाजों ने अपना माल उतार दिया है। चीन के जल क्षेत्र में 2 पोत खड़े हैं। इन पर चालक दल के 39 भारतीय सदस्य सवार हैं। मालवाहक पोत MV जग आनंद चीन के हुबई प्रांत के जिंगतांग बंदरगाह के पास 13 जून से खड़ा है, जिस पर 23 भारतीय नाविक हैं, जबकि एक दूसरा मालवाहक जहाज MV अनस्तासिया चीन के काओ फिदियान बंदरगाह के पास माल उतारने के इंतजार में 20 सितंबर से खड़ा है, और इस जहाज पर चालक दल के रूप में 16 भारतीय सवार हैं। ये डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, सफलता से चल रही है, और जो हमारे सी फेरर है वो नजदीक के दिनों में इंडिया वापस आ जाएंगे। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार चीन के समंदर में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए चीन के अधिकारियों से संपर्क में है, हालांकि अभी तक बात नहीं बन सकी। They are waiting for discharge of cargo. Our embassy is in touch with Chinese authorities in this matter. The Chinese authorities have conveyed to us that due to COVID-19 restrictions placed by local authorities, the crew change is not permitted from these ports. भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बीजिंग में भारतीय दूतावास चीन के प्रांतीय और केंद्रीय अधिकारियों के संपर्क में है और मालवाहक जहाज को लंगर डालने या चालक दल को बदलने की अनुमति देने का बराबर आग्रह किया जा रहा है, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच चीन ने सफाई दी है कि उसके बंदरगाहों पर फंसे 2 पोतों पर सवार भारतीय चालक दल की हालत और भारत के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका क्या कारण है कि चीन इस तरह से व्यवहार कर रहा है? मेरी अपनी सोच है कि चीन सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहा है ताकि हिंदुस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे आके लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में जो पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा में हमने माउंटेन टॉप्स ऑक्यूपाई कर रखा है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसी पे वो बार्गेन करना चाहता है और सिर्फ ये दबाव की राजनीति है कि हमारे मर्चेंट शिप पे इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आइसोलेशन के कदमों को लेकर चीन का स्पष्ट रुख है। इस मामले में चीन भारतीय पक्ष के लगातार संपर्क में है, उनके आग्रह का जवाब दे रहा है और जरूरी मदद भी मुहैया करवा रहा है, जबकि भारतीय विदेश विभाग को अब अपने चालक दल के सदस्यों की खराब होती हालत का भी अंदाजा होने लगा है, क्योंकि जहाज से जो खबरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी। दरअसल हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर चले जहाज चीन के पास समंदर में पिछले 13 महीनों से फंसे हुए हैं। इस बीच कोरोना महामारी फैल गई, जिसकी वजह से सब कुछ जहां का तहां रुक गया। इसी बीच MV अनस्तासिया जहाज पर तैनात एक भारतीय की पत्नी और 2 बच्चों के कोरोना से बीमार होने की खबर आई। 47 साल का वो चालक दल का सदस्य
जब जहाज से घर जाने की इजाजत मांगने लगा तो उसे भी इजाजत देने से मना कर दिया गया। गुस्से से बौखलाकर उसने अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि वक्त रहते उसे बचा लिया गया। खबर यही मिली है कि चीन के पास बंदरगाहों पर करीब 74 मालवाहक जहाजों में 1500 से ज्यादा नाविक फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय हैं और इनमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से माल लाद कर रवाना हुए थे। I would request to the Indian government as well as the Chinese government, please show some mercy on us. Please. We haven't made any mistake. We are just doing our jobs. Crew has completed 18 months here. We are physically and mentally exhausted. शिपिंग कंपनी के आला अफसरों की बात पर यकीन किया जाए तो कंपनी चीन की हर बात मानने को तैयार है और यहां तक कि तय रकम से भी ज्यादा खर्च करने को तैयार है। So we have been in touch with the crew of Jaganan. There the status, considering that they are there for 15-16 months, obviously the mental state is not ideal. It depends on how accommodative the Chinese are, or when the ship is allowed to discharge the cargo. बताते चलें कि आमतौर पर चीन इमिग्रेशन की कुछ खास शर्तों के साथ ही ऐसे मालवाहक जहाजों के चालक दल को बदलने की इजाजत देता है। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता का दावा है कि बंदरगाह में फंसे ज्यादातर जहाजों के चालक दल के पास मौजूद दस्तावेजों में चालक दल परिवर्तन के लिए जिंगतांग बंदरगाह का नाम सूची में नहीं है। लेकिन विदेश विभाग ने काओ फिदियान बंदरगाह पर चालक दल के 16 भारतीय सदस्यों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मालवाहक जहाजों में फंसे भारतीयों के पास वाजिब वीजा भी है। बावजूद इसके चीन पिछले 146 दिनों से कायदे और कानून के जंजाल में फंसाकर उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन शायद वो ये भूल गया है कि जैसे को तैसा ही मिलता है। फिलहाल तो भारत की पहली जरूरत अपने फंसे हुए नाविकों को इस मुसीबत से बाहर निकालने की। गलवान घाटी हो या फिर गहरा समंदर, चीन अपनी शातिर चालों से कभी बाज नहीं आने वाला। ये भारतीय फौज के अफसर अच्छी तरह समझते हैं। तभी भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने चीन को चेतावनी देते हुए आगाह किया, एलएसी पर अपनी हरकतों से बाज आ, नहीं तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को चेतावनी दी कि वो भारत को कमजोर समझने की भूल न करे। चीन को कड़ी चेतावनी। एयर चीफ मार्शल ने चेताया, रक्षा मंत्री ने दिखाई लाल आंख। चीन को सुधरने की हिदायत। खतरनाक हथियारों की तैनाती। चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, फिर चाहे सैनिकों की तैनाती हो या फिर पैंगोंग त्सो झील पर चीन की नौकाओं की ज्यादती। लिहाजा चीन के खतरनाक रुख को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चेतावनी का रुख अख्तियार किया है। Understand what they have done? Yes, they have deployed heavily in terms of support of the army. Army deployments, you are aware, a lot of it has come out already in the media in terms of numbers, and Air Force in terms of frontier Air Force, they had deployed fully and have a large presence in the second tier, and a large presence of radars and surface to air missiles and surface to surface missiles in the reckonable area. So their deployment has been very strong. What action we have taken every action that we are required to take and cater to such situation, and be sure that we will handle it.
भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री ने भी लाल आंख दिखाते हुए अल्टीमेटम के लहजे में चीन को चेताया है। यदि कोई देश विस्तारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है और भारत के भूमि पर कब्जा करने की कोई कोशिश करता है, तो कि टुकड़े को हड़पने की कोशिश करता है, तो भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुवत है कि किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं जाने देगा, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी तक जून के महीने में गलवान घाटी में भारतीय फौज से मिली हार के बाद से तिलमिला रहे हैं और रह रहकर कोई न कोई ऐसी हरकत कर ही देते हैं जिससे भारतीय फौज और भारत के आला अफसर सभी चौकन्ने होकर तैनात हो जाते हैं। शी जिनपिंग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान की थल सेना हो या फिर वायु सेना, उनके पास इनसे मुकाबले का दमखम बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर खुलकर चेतावनी देने से बचते रहने वाले भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख RKS भदौरिया ने जब एक कार्यक्रम के दौरान चीन को चेतावनी दी तो सभी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो वाकई हैरत में डालने वाला था। दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान एयरफोर्स चीफ ने उन तमाम खबरों पर मुहर लगा दी है जिनमें कहा जा रहा था कि चीन सीमा पर लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। भदौरिया ने कहा कि LAC पर चीन ने भारी संख्या में अपने सैनिक तैनात किए हैं। उनके पास भारी मात्रा में रडार, सतह से हवा में और सतह से सतह में मार करने वाली खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। LAC पर चीन के सैनिक और उनकी तैयारी की लगातार मजबूत होती स्थिति ने भारतीय एयरफोर्स को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। ये इस बात का सूचक है कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। हम लोग तीनों सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। तीनों सेनाएं समझती हैं कि यदि स्थिति में बिगड़ाव आता है, स्थिति भड़कती है, स्थिति खराब होती है, तो क्या हम चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एयरफोर्स चीफ भदौरिया ने यह भी साफ कर दिया कि चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन भारत को ऐसे किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमताओं को बनाए रखने की जरूरत है। इस दौरान एयरफोर्स चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन तकनीकी युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। चीन को लगातार छोटे देशों और अलगाववादियों से ड्रोन और ऐसी ही तकनीक कम लागत में मिल रही है। भदौरिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और मानव रहित विमानों को आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बताया। इसमें कोई शक ही नहीं है कि नाजायज हरकत है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसका एकदम ये उल्लंघन है और ये अमानवीय तरीका है कि जो हमारे शिप्स में दवाई की कमी हो रही है और दवाई की रिप्लेनिशमेंट की जरूरत है, उसको चीन मौका नहीं दे रहा है। ये तो ह्यूमन राइट्स इश्यू है और मेरा ख्याल है इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए हम लोग को। LAC पर चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अपनी आंखें लाल करनी पड़ी। आमतौर पर शांत रहने वाले राजनाथ सिंह चीन के रवैये को लेकर बेहद सख्त नजर आए। अपनी सेना के ऊपर पूरा विश्वास है कि जहां संयम की आवश्यकता होती है वह संयम का परिचय देते हैं, जहां शौर्य की आवश्यकता होती है शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देते हैं। इनके ऊपर पूरा हम सबको विश्वास है, इसलिए किसी का हाथ बांधने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। ये बात तो दुनिया जान चुकी है कि भारत कभी भी किसी भी तरह के युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे उसकी जमीन पर आकर ललकारने की जुर्रत करता है तो इसका हर्जाना उसे भुगतना ही पड़ता है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन ये देख भी चुके हैं। यही बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तब दोहराई जब चीन का जिक्र आया। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इस साल जून में लद्दाख की गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे चीन और पाकिस्तान की मिली भगत थी। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी साजिशों के जाल बिछा रखे हैं। LAC के नजदीक सैनिकों के जमावड़े के साथ साथ तिब्बत में भारत की सीमा से सटे इलाकों में अपनी एयरफोर्स को अलर्ट करके एयरफोर्स को विस्तार देने में लगा हुआ है। समय समय पर आसमानी नजरों से चीन की चाल देखी भी जा चुकी है। लिहाजा भारत के रक्षा मंत्री ने ताकीद करते हुए चीन को चेताया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के बर्दाश्त का इम्तिहान लेना बंद कर दे। साफ तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब यह नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है।
भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं। भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से एलएसी पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। लिहाजा अब चीन को कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर उसने भारत के साथ टकराने की जुर्रत की तो शायद अच्छा नहीं होगा। और अब पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।